तो अमरदास जी की बात थी, मैं आगे उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहूँगा। मैंने यहाँ तक ही उसके बारे में बतानी थी। आगे तो उसको जो तकलीफ़ हुई वो गुरु की महिमा है। वो गुरु की महिमा जानने के लिए कहने लगा कि गुरु में ऐसा क्या होता है, मैं किसी गुरु को भी नहीं जानता, जाऊँ किसके पास। हाँ जी, राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया है कि ब्रह्ममुहूर्त में गुरु का ध्यान करने से हमें 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। बड़ा का अर्थ है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है समय। ज्ञान को समझने का सबसे अच्छा समय ब्रह्ममुहूर्त में देवता का वास होता है और जो राक्षस का समय होता है वो खत्म हो जाता है। तो चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं, लेकर राधा स्वामी का नाम। राधा स्वामी। तो अमरदास जी की बात थी, मैं आगे उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहूँगा। मैंने यहाँ तक ही उसके बारे में बतानी थी। आगे तो उसको जो तकलीफ़ हुई वो गुरु की महिमा है। वो गुरु की महिमा जानने के लिए कहने लगा कि गुरु में ऐसा क्या होता है, मैं किसी गुरु को भी नहीं जानता, जाऊँ किसके पास। घर में आके उसी चिंता में लेटा रहा, नींद नहीं आई, पूरी रात गुजर गई उसकी। लेकिन उनके ही पड़ोस में उनके गुरु के घर से जो लेना जी थे, उनकी लड़की उनके भाई के यहाँ शादी की हुई थी। तो वो सुबह सुबह गुरु घर की लड़की थी, शब्द उच्चारण कर रही थी और उसने जो कहा कि भाई सतगुरु के बिना जीवन बेकार है, ऐसा शब्द था कि बलिहारी गुरु आपने दिहाड़ी 7 बार, जिन मानस से देवते की करत न लागी बार, जे 100 चंदा उग गया और सूरज चढ़े 1000, एता चांदन होंदियार गुरु बिन घोर अंधियार। जब ये वाणी उसके कान में पड़ी सुबह के वक्त में, ब्रह्म मुहूर्त में देवते लोग भक्तों के लिए दात बांटने के लिए आते हैं। मूर्ख लोग उस टाइम में अपना टाइम गवाते हैं सोने में, और भगत लोग और जो भक्ति करने वाले होते हैं उस वक्त में दात लेते हैं प्रभु से। उस शांत वातावरण में उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वो ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं का वास होता है, वहाँ राक्षसों का पैरा खत्म हो जाता है। इसीलिए मनीषियों ने, ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने ये कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में सो के जागे, करे स्नान भजन में लागे। ब्रह्म मुहूर्त में जो सो के आदमी शरीर की थकान खत्म हो जाती है, और ब्रह्म मुहूर्त जो देवताओं का समय होता है उसमें बैठ के अपने इष्ट का ध्यान लगाता है, उसको उस वक्त में 1000 गुना फायदा मिलता है। तो उस वक्त में जब वो लड़की स्नान करके और सुबह ये शब्द उच्चारण कर रही है, और उसने जब आखिरी वाणी का ये श्लोक उसके कान में गया कि भाई 100 चंदा उग गया, कि 100 चंदा भी उग जा, और सूरज चढ़े 1000, के हजारों सूरज आकाश में उग गए, और इतना चांदन होंदिया कि इतना चानना भी हो जाए तो भी बिना गुरु के अंधियार है। बोला कि वो हो, जिसको मैं ढूंढूं था वो तो घर में ही बैठा है। हमारे से इतनी ज़्यादा लड़की अच्छी है। मैंने अपनी इतनी ज़िंदगी खो दी, 22 बार ठोकरे खा के तीर्थों पर घूम के, और इस लड़की ने तो घर में ही आँख खोल दी। घर में थी बहू, जाके उसी वक्त और उसके सामने खड़े हो गए अमरदास जी उनके सामने जाके कहने लगे हाथ जोड़ के कि बेटी ये बता दे, ये वाणी आपने कहाँ से पढ़ी। कहने लगी जी मैं इस तरह से गुरु घर की हूँ, और हमारे घर में तो सब ये हैं कि गुरु कौन है अब, कि गद्दी पर मेरे पिताजी हैं। बोला मुझे ले चल। बोले मुझे हुक्म नहीं है, मुझे घर से ये कह के विदा भेजा था, हम अगर बुलाएं तो ये हमारे घर आना। हमारी लड़की थी, अब किसी के घर की बहू है। बोला पिताजी का हुक्म नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। कहने लगे मेरे लिए ये कष्ट कर ले, कोई बात नहीं, अगर तुझे कुछ होगा तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, उसकी जो भी सज़ा होगी मैं उस सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा जो जीवन व्यर्था चला गया उसका पछतावा मेरे से किसी प्रकार से भी पूरा होने वाला नहीं है। मैं तेरा युग युग तक एहसान मानूंगा, मुझे वो गुरु दिखा दे। बोली कि चलो इतना वो करती है। तो अगले दिन बीबी भानी उनको लेके जाती है। जब अमरदास जी को वहाँ लेके गई, और अमरदास जी मन में सोचने लगे अगर ऐसा गुरु है और ऐसी उसमें शक्ति है तो भाई वो मेरे को बाहर ही लेने आ जाएंगे, मेरे से बाहर मिलने आ जाएंगे, फिर तो मैं मान लूँगा गुरु है। यही से जीव का अज्ञान होता, नहीं समझता, गुरु की महिमा कहाँ जानता है। मेरे साथ भी ये घटित हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब शुरू में मेरे चाचा मुझे महाराज जियों के पास लेके गए तो मैंने भी सोचा 1-2 दिन तो गया। 2-4 दिन के बाद मन में क्या आया, लेकिन हर चीज़ का टाइम होता है। मैं तो अब थोड़ी ये समझ आती है कि ठीक कही है महापुरुषों ने कि भाई हमारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। फल तो ऋतु आने पर ही होता है। इंसान की जल्दबाजी, इंसान की चतुराई, चालाकी कुछ नहीं चलती।
लेकिन हाँ, इन बातों की ओट लेके हमें अपना कर्म नहीं बिगाड़ना चाहिए। कर्म करने की तो हमें आज़ादी है, कर्म तो हम ही करेंगे ना, तो कर्म को बिगाड़ना क्यों, कर्म को सुधारना क्यों नहीं सीखते? बहानेबाजी क्यों लगाते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? ये क्यों कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं थी, मेरे भाग्य में नहीं थी, मेरे नसीब में नहीं थी, मेरा कर्म ही ऐसा था? बिल्कुल कर्म आपका ऐसा था, लेकिन वो कर्म किसने बनाया? हमने बनाया। कर्म किसने किया? कर्म करने के दोषी हम ही हैं। हमारा कर्म दूसरा नहीं करता, कर्म हम अपना आप बनाते हैं। कर्म का फल तो फिर हमें ही भोगना पड़ेगा ना। इस सारा का सारा काम संसार में चलता कर्म से है। सारे जितने भी हैं वो कर्म के भोगी हैं। जिनको रोग तकलीफ होती है, मैं तो ये कहा करता हूँ, शरीर का रोग इंसान का कर्म का भोग है। कर्म का भोग है हमारा। जैसा हमने कर्म किया था उसका भोग भोगते हैं। अच्छा किया था तो सुख भोगते हैं, बुरा किया था दुख भोगते हैं। चलो, मेरे भी मन में आई, महाराज जी रोजाना चाय क्या पीते थे, चाय का इतना शौक था उनको, टाइम पर चाय ले जाके देते, एक या घूंट लेते चाय में से, कप में से। और एक भाई हौलदार था मेरे से पहले का, महाराज जी का खास सेवक, उनको कप पकड़ा देते। मैं बैठा देखता, और तो 2-4 बूढ़े थे मेरे चाचे ताया जो भी थे, चाचे थे ताया तो था नहीं, तो 2-4 थे, वो लेके गए थे मुझे कि भाई चलो ये भी इस लाइन में लग जाए तो अच्छा है, नहीं तो शराब स्वरूप पी लेता और बिगाड़ेगा किसी को। तो मैं देखा, 2-4 दिन तो देखा मैंने। अब उन दिनों में कहाँ मिठाई मिलती थी, टाइम पर जाता, लड्डू खाने को मिलते, चाय पीने को मिलती, ठाठ हो गए। गुड़ को भी तरसा करते, कहाँ मिठाई मिलती थी, वहाँ लड्डू मिलते। तो जहाँ अच्छी चीज़ मिलती है, आदमी को इज्जत सम्मान मिलता है, सुख मिलता है, सब जाएंगे वहाँ। जहाँ इंसान की बेइज्जती होती हो, जहाँ इंसान को बुरा भला कहा जाता हो, जहाँ इंसान का इज्जत सम्मान नहीं हो, कौन जाएगा वहाँ? तो संत तो हर जीव की इज्जत सम्मान यूँ देते हैं कि चलो उसको किसी भी तरह से, शाम दाम दंड भेद से किसी भी तरह से सीधे रास्ते पर तो ले आऊँ, कि कम से कम ये इसी बहाने से, कोई मिठाई के बहाने से, कोई इज्जत के बहाने से, कोई किसी बहाने से ठीक रास्ते पर लग जाएं। संत तो उनके जीव के कर्म धोने के बहाने ढूंढते हैं कि किसी भी बहाने से इसके कर्म धो दूं मैं। संत अपना परमार्थ लगा देते हैं जीव के कल्याण के लिए। उनको स्वार्थ नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी न किसी बहाने से मैं इसका जीवन का कल्याण कर दूं। अगर एक जीवन का भी कल्याण कर दोगे तुम्हें कितना उसका अच्छा फल मिलेगा। हम क्या जानते हैं, अज्ञानी जीवन नहीं समझ में आई। मेरे भी मन में वही बात आई जो आम लोगों की आती है, भाई चाय का प्याला अगर रोज ही सबको देते हैं हौलदार को, अगर तेरे को दे दें तो मान जाओगे भाई कि संत है, कोई सिद्धि शक्ति है इसमें, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद में क्या देखा, कहने लगे ले भाई मास्टर, मैं मेरी चाय दिया तो नहीं करता, आज तो तेरे को ही दूंगा। चाय का प्याला पकड़ना मुश्किल हो गया मुझे। चाय की तरफ देखता हूँ, मन की बात सोचता हूँ, क्या सोचा तूने, चाय तो मिल गई तुझे, महा तो तुमको भी बात सोचेगा, वो पता है इनको सारी। फिर भी यकीन नहीं आया मुझे, नहीं आया। वो बात होगी, बहुत खुश हो गया, नीचे आके वहाँ कुछ नहीं बोला, मेरे चाचा थे उनको बता दिया। मैं भाई चाचा भगत तो पक्का है, बोला देख लिया, बोला पक्का है ना, मैं हाँ पक्का। बोला क्या बात है, मैं बात क्या इस तरह से बात हुई। बोले तो हम तेरे को कहते थे ना, सब जानता है आगे पीछे की, माँ तो आगे तो सोच के रहना पड़ेगा, मन की भी जानते हैं सारी। तो वही बात अमरदास जी की हुई। अमरदास जी गए, लेकिन जब वो लेने के लिए उनको पता लग गया भाई समधी जी आ रहे हैं, तो मैं तो गांव के गोरवे जाके लेके आऊँ। वो गांव से बाहर चले गए, देखते ही, और अमरदास जी ने सोचा ये तो कोई खास बात नहीं, समधी लगता हूँ इनकी लड़की ब्याह रखी है, इसलिए इज्जत सम्मान आदर देने के लिए उनको आना ही चाहिए, आ गया ये तो कोई बात नहीं। लेकिन इस बात से भी उनकी पूर्ति नहीं हुई। वो बात पूरी होगी तो 2-4 दिन वहाँ रुके, बात हुई, और कुछ देर के बाद में जब खाना खाने का टाइम होया शाम को, बोले ये अपनी रोटी तो तुझे दे दें तो तुझे यकीन हो जाएगा, फिर पक्का मान लूँगा, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन जब खाना खाने लगे, एक तरफ थाली उनकी आ गई अंगद साहब के, दूसरी थाली अमरदास जी के लिए आई। जब अमरदास जी को थाली मिली, खाना खाने लगे, तो गुरु साहिब ने उनकी थाली देख के और कहने लगे कि समधी जी मेरी थाली में एक रोटी फालतू, एक आप ले लो। जब रोटी ली तो थाली उठानी मुश्किल होगी, हाथ जोड़ के पैर पकड़ लिए, कहने लगे जी बख्शो, गुनहगार हूँ, माफ़ करो, गलती हुई मेरे से, मैंने खामखा ये बात सोच ली। संत शांत स्वभाव के होते हैं, संत ये नहीं सोचते। संत बोले सहज स्वभाव उनका, बोला मिथ्या नहीं जाओ, क्योंकि वो सच्चे हैं, सच्चे दिल से हैं, धोखा दगा नहीं है उनके दिल में, कपट नहीं है, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं।
लेकिन जो भी बोलते हैं वो सत्य अपने आप निकलते हैं। उनका रखवाला उनका सतगुरु और मालिक है। उनकी अगर कोई गलत बात भी होती है तो भी उसको संवारते हैं वो। अगर वो भटकते हैं तो भी उनको रास्ते पर लेके हम आते आशा करते हैं आपको सत्संग पसंद आया होगा। कृपया महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारे ताकि आपका जीवन सफल हो सके। राधा स्वामी।